नमस्कार। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो फिर इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो फिर आप हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक्स। नमस्कार। आज मैं एक नया मुद्दा आपके सामने लेके आई हूँ। अक्सर जो हम में से हर किसी पर्सन के साथ होता है वो है हमारा सोचना। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि किसी ने हमसे कुछ कह दिया तो हम सोचते रहते हैं कि उसने मुझे कैसे कह दिया, मुझे भी उसे समय पे जवाब देना चाहिए था। अगर मैं उसे जवाब दे देती तो कितना अच्छा होता। फिर जो उस पर्सन ने हमारे साथ किया है या कहा है वो चीज़ें हमारे मन में चलती रहती हैं और हम सोचते रहते हैं कि अगर अगली बार वो हमें मिला तो हम उसे इस तरीके से जवाब देंगे या उस तरीके से जवाब देंगे। यही हमारी सोचने की आदत कहीं ना कहीं हमारी चीज़ों पे इम्पैक्ट डालती है और हमारे लिए समस्या बढ़ा देती हैं। बात चाहे हमारे करियर की हो, परिवार की हो या किसी भी मुद्दे की हो, अगर हमारे मन में बात बैठ गई तो हम उसे सोचते रहते हैं। वो चीज़ें हमें अंदर से कचोटती रहती हैं और हम उसे तब तक सोचते रहते हैं जब तक हमें उसका हल नहीं मिल जाता। हमारा दिमाग उन्हीं चीज़ों में उलझ के रह जाता है। तो क्या इतना किसी चीज़ों के बारे में सोचना सही है? हमें कितना उन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए और कैसे हम अपनी इस सोच पर लगाम लगा सकते हैं और अच्छा सोचकर अपनी ज़िंदगी को मस्ती से जी सकते हैं? आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से। नमस्कार। बहुत अच्छी बात कही और सच में ओवर थिंकिंग जो है बहुत बुरी चीज होती है और जरूरत से ज्यादा जब हम सोचने लगते हैं तो हमेशा हम लोग कमजोर हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और जैसा कि आपने कहा कि उसको मैं ऐसा जवाब दे देती तो मैं ऐसा कह देती, ऐसा बोल देती, ये कर देती, जबकि रियलिटी ये है कि जो वो सर्कमस्टेंसेस था, वो जो सिचुएशन थी जिस वक्त ये सारी बातें हुई, हम उस तरह रिएक्ट ही नहीं कर सकते थे। और इतना जो हमने अपने अंदर सोच लिया, अगली बार उसने मुझे ऐसा बोला तो मैं उसको ऐसा कर दूंगा, मैं उसको ऐसा जवाब दे दूंगी। लेकिन अगली बार का माहौल दूसरा था, सरकमस्टेंसेस दूसरा था, वहां उसने कुछ बोला और आपने इस तरह से रिएक्ट कर दिया। रिजल्ट क्या हुआ? उस दिन जितने लोग बैठे थे उन्होंने सबने आप ही को गलत साबित कर दिया कि तुम्हें इस तरह से करना नहीं था, कुछ इस तरह से बात नहीं थी। और आप भी बाद में फील करेंगे सचमुच में उस दिन ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हुआ क्या, आपने पास्ट में इतना डूब गई थी, उस पर इतना सोच डाला था कि अब आपने रिएक्ट कर दिया और आपको खुद खराब लग रहा है। तो पहली चीज, पास्ट में रहना छोड़ दे। सबसे ज्यादा जरूरी है ओवर थिंकिंग के लिए। ओवर थिंकिंग से नुकसान क्या होता है? ओवर थिंकिंग करने वालों के साथ बहुत सारी दिक्कत होती है। एक तो वो हर समय तनाव में आ जाता है। जो दूसरा सबसे बड़ी उसके साथ प्रॉब्लम होती है, जो इंसान के अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है वो खत्म हो जाता है। जो विश्वास के धागे होते हैं वो बहुत कमजोर हो जाते हैं। इसकी वजह से वो व्यक्ति कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता, कोई भी काम नहीं कर पाता है। कोई भी, जो चार लोगों ने बैठ के डिसीजन लिया कि हमें ये करना है, लेकिन जब वो एक्ट करने गया उसने जस्ट अपोजिट काम कर लिया। कारण वो इतना डर चुका है। तो तरीका क्या है ओवर थिंकिंग से बचने के लिए? तरीका बड़ा सिंपल है। एक तो खुद से क्वेश्चन पूछो कि इतना सोचना जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज हमें देखना है कि हमें घर वालों से बात करनी है, परिवार वालों से बात करनी है। हमेशा जो प्रॉब्लम हुई है उसका सॉल्यूशन अपने अंदर से नहीं ढूंढना, अपने आप से कर लिया तो इसका तो अब कोई सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लोगों से शेयर करना है, लोगों से बात करनी है। नेचुरली कहीं ना कहीं से कोई सोल्यूशन है, और सोल्यूशन नहीं है तो जब आप खुद को सेटिस्फाई कर लें इसका कुछ नहीं हो सकता, तो फिर आपको उसको मान के उस बात को वहीं खत्म कर दें। रात में जिस दिन इस तरह की कोई घटना होती है तो रात में जब सोने जाएं तो कोशिश करें सबसे हंसते बोलते हुए कोई अच्छी कॉमेडी फिल्म देख के आराम से सोने जाएं, जिससे कि चीजें आपको कूल रखें, आप अपने आप को ठंडा रखें। और जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो ये होती है कि आप ये देखिए कि आप ये जो करने जा रहे हैं इससे दूसरों को क्या नुकसान हो रहा है और आपको खुद क्या नुकसान हो रहा है। तो क्या तरीका हम अपनाएं? तो तीन चीज हम लोग को, कुछ चीजें जरूर ध्यान रखनी चाहिए। एक चीज, लंबी सांस लें और छोड़े, ज्यादातर इससे आराम आ जाएगा। दूसरा, किसी भी पिक्चर पे अपने आप को कंसंट्रेट कर लें, फिर थॉट प्रोसेस कंट्रोल होने शुरू हो जाएंगे और चीजें अपने आप को रिलैक्स हो जाएगी। या ऐसी कोई चीज या किसी जिससे आपको बात करके रिलैक्स फील करते उससे बात करें। और सिर्फ एक मंत्र फॉलो करें, वो है टेक इट इजी पॉलिसी। कुछ भी हो सबको आसानी से ले, ये जो टेक इट इजी पॉलिसी है इससे आपको काफी आराम आ जाएगा और ये जो ओवर थिंकिंग है इसके आप नुकसान से बच पाएंगे। धन्यवाद।